फिर निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मंदिर मंदिर में जाकर प्रतिदिन एक लोटा जल जो समर्पित कर रहे हो और उस जल को लाकर पूरे घर में छीट रहे हो या आचमन कर रहे हो, वो जल साधारण नहीं है, ना जाने कितनी औषधि का फल वो जल है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, उसको साधारण ना समझ। राजा रावण जब पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के लिए गया तो अपने सिर के मुकुट को जमीन पर रखकर गया। किसी सिंहासन पे अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, किसी सिंहासन पर अपने मुकुट को नहीं रखा है। एलईडी चालू करिए, एलईडी वालों, एलईडियां नहीं चल रही हैं अंदर की। किसी एलईडियां चालू करो, अंदर की एलईडियां बंद पड़ी हैं। किसी सिंहासन पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। किसी गादी पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। लंकाधिपति रावण जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पर गया, प्राण प्रतिष्ठा करने के समय पर गया, तो लंकाधिपति रावण अपने अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखकर गया, भूमि पर। और जो ये भूमि पर रखा, अहंकार जितना नीचे होगा उतना आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। अहम, अभिमान जितना नीचे होगा आप उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के परिवार को, इनके परिवार के बड़े भैया, बड़ी भाभी, परिवार वाले व्यासपीठ के पास में आते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, पर अभी तक इनके अंदर हमने एक भी झलक ऐसी नहीं देखी कि इन अभिमत्ता से, अहंकार से कह दिया हो कि मेरा भाई गृह मंत्री है या मेरा भाई मंत्री पद पर बैठा है। अभी तक हम तो दतिया हमारा इधर आना हुआ नहीं, हम तो पहली बार दतिया में आए हैं और पहली बार हमारा मिश्रा जी के परिवार से भी मिलना हुआ, पहली बार। पर कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमत्ता नहीं। एक साधारण सा जो व्यक्ति होता है ना, वो अकड़ में कह देता है तुम मुझे जानते नहीं हो, गृह मंत्री जी को पहचानते हो, उनसे हमारी अच्छी पहचान है। फिर कभी कभी लगता है कि चाय से गर्म केटली है। फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाय से गर्म केटली है। वो तुरंत कह देते तुम हमें जानते नहीं, हमारी पहचान मंत्री जी से है, हमारी पहचान उनसे है, हमारी पहचान उनसे है। पर सीखना चाहिए आदरणीय गृह मंत्री जी के परिवार से ही हमको सीखना चाहिए कि परिवार के लोग आज तक मुंह से नहीं कहते कि हम उनके भाई हैं, कि हम उनकी भाभी हैं, कि हम उनकी बहू हैं, कि हम उनके बेटे हैं। केवल इतना जानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, माई पीतम्बरा के भक्त हैं। ये भीतर की एक भावना। कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं राजगढ़ की पावन धरा पर, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा,
तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का दरिद्र साफ कर देगा, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा।